स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 9 रीचिंग गॉड थ्रू डिवोशन। ये जो चैप्टर 9 है, हिस्ट्री सेक्शन से है, क्लास 7th SST। इसमें हम गॉड जो मेडिवल टाइम है, जिस समय पर इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स ब्लेंड हो रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज़ आए थे, तुर्क्स आए, सूफी मूवमेंट आया। उसी समय हिंदू रिलीजन में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये अलग अलग धर्मों में किस तरीके से लोग अपने ईश्वर, अपने गॉड के प्रति डिवोशन रखते हैं, भक्ति रखते हैं और अपना समर्पण रखते हैं, वो ये चैप्टर आपको बताएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेडिवल पीरियड सॉ द इमर्जेंस एंड ब्लेंडिंग ऑफ मेनी कल्चर। मेडिवल पीरियड जो हिस्ट्री में था, मध्यकालीन समय, उस समय पर इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स आपस में मिल रहे थे, इमर्जेंस हो रहे थे। दिस लेड टू द राइज ऑफ वेरियस न्यू रिलीजियस आइडिया। इसकी वजह से नए नए रिलीजियस आइडिया भी आ रहे थे। विद द अराइवल ऑफ तुर्क सूफी मूवमेंट केम टू इंडिया विच इन्फ्लुएंस बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम। इंडिया में तुर्क्स आने से सूफी मूवमेंट आया, और उसके साथ साथ हिंदू और मुस्लिम में भी काफ़ी सारे रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ भक्ति मूवमेंट विच स्पोक ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद गॉड ऑल्सो अपेयर इन इंडिया। दूसरी तरफ भक्ति मूवमेंट भी आया, जिसने हर पर्सन मतलब एकता को दिखाया, हर पर्सन की भक्ति को दिखाया और गॉड की अपेयरेंस को इंडिया में बताया। इम्पैक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ भक्ति मूवमेंट का साउथ इंडिया में, मतलब इंडिया के साउदर्न पार्ट पे। The Bhakti movement began in South India in the 7th century by the Alvar saints who worshipped Lord Vishnu and the Nayanar saints who worshipped Lord Shiva. भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में आया। अलवर सेंट्स जो थे वो लॉर्ड विष्णु की पूजा किया करते थे, और जो नायनार सेंट्स थे, संत जिसे बोलते हैं, सेंट्स मतलब संत, वो लॉर्ड शिव की पूजा करते थे। They believe that God can be reached only through true love, devotion and complete self-surrender. उनका विश्वास था कि गॉड तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम उनके प्रति पूरा प्रेम, पूरा अपना समर्पण और पूरा डिवोशन रखें, भक्ति रखें। द भक्ति मूवमेंट रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम। ये बात याद रखने की है कि भक्ति मूवमेंट जो है वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करता है, यानी कि जो जातिगत भक्ति होती है कि जाति के आधार पर ही लोग वर्शिप करेंगे, इसको रिजेक्ट करता था। दे कैरिड दिस मैसेज ऑफ लव एंड पर्सनल डिवोशन टू गॉड टू द वेरियस पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इन लोकल लैंग्वेज तमिल एंड तेलुगु। उन्होंने ये जो डिवोशन, लव एंड कंप्लीट सेल्फ सरेंडर टू देयर गॉड का जो मैसेज था वो साउथ इंडिया के बहुत से पार्ट में पहुंचाया, और यहाँ तक कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में समझाया। जैसे कि साउथ इंडिया में तमिल और तेलुगु लैंग्वेज थी, तो उसमें वो ये सब रीच किया करते थे सेंट्स। द अलवर एंड द नायनार्स, जिसे नारायण हो गया था बाद में, बोथ रीच आउट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्लासेस इंक्लूडिंग आर्टिसंस, cultivator and even the people who were regarded as untouchable। दोनों ही जो भक्ति के मूवमेंट के जो दोनों पार्ट थे, जिसमें अलवर और जो नयनार्स थे, उनका वो लोगों की हर तरीके के लोगों के पास पहुँचे, चाहे वो किसी कास्ट के थे, उसमें आर्टिसंस भी थे, मतलब जो कलाकार होते हैं, जो कुछ काम करते हैं, कल्टीवेटर यानी किसान हैं, यहाँ तक कि उन लोगों तक भी उन्होंने अपने मैसेज पहुँचाए जिनको समाज में अनटचेबल या छुआछूत जिनके साथ किया जाता था। द अलवर एंड नायनार्स ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी फीमेल डिवोटी। इन्होंने बहुत सारी जो फीमेल डिवोटी जो भक्ति करती थी, वुमेंस जो किसी ना किसी गॉड को मांगती थी, उनको भी अट्रैक्ट किया। Those women devotee were courage enough to challenge rigid social norms and become a part of these भक्ति movement। ये वो वुमेन भक्त थी, संत थी ये वुमेन, जिन्होंने इतना साहस किया कि इन्होंने जो चले आ रहे रिजिड यानी कठोर सोशल नियम थे जो वुमेन्स के लिए लगाए जाते थे कि वो इस तरीके से ओपनली नहीं बाहर जा सकती, किसी गॉड के लिए अपने आप को डिवोशन नहीं कर सकती, इस सब को उन्होंने तोड़ दिया, बहुत साहस दिखाया, और वो वुमेन्स सेंट्स भी भक्ति मूवमेंट का एक पार्ट बन गई। भक्ति सेंट्स लाइक द अलवर्स एंड द नायनार्स गिव नो इम्पोर्टेंस टू एक्सपेंसिव रिचुअल्स एंड सेरेमनी। दोनों ही सेंट्स जो थे,
जो शिव भक्त थे और जो नारायण विष्णु भक्त थे, उन्होंने किसी भी तरीके की महंगी परंपरा या जैसे भक्ति जैसे हम लोग करते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, इसको इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। पीपल फ्रॉम एनी कास्ट इंक्लूडिंग द अनटचेबल कुड जॉइन द मूवमेंट। उनका मानना था कि लोग चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, वो लोग मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। दे प्रीच इन द लोकल लैंग्वेज सो दैट दे कुड कम्युनिकेट विद द कॉमन पीपल। वो वहाँ की जिस जगह वो रह जाते थे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वो उपदेश दिया करते थे ताकि जो लोग हैं वो उनसे कम्युनिकेट कर सकें आपस में। दे sang devotional song in praise of deity which touched the heart of one and all। वो लोग अपने जो जिस ईश्वर की वो पूजा करते थे उनके प्रति भक्ति सॉन्ग यानी भक्ति के गीत वगैरह गाते थे, और इस तरीके से डिवोशनल सॉन्ग से वो लोगों के दिल तक पहुंच गए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में जब वहाँ के गीतों में सॉन्ग्स में किसी ईश्वर की पूजा की जाती थी तो वो हर पर्सन के को टच करती थी, उनको बहुत अच्छा उससे लगता था। There were other great religious teacher of South India, among them was शंकरा। उसी समय पर एक बहुत ही महान धार्मिक टीचर गुरु थे साउथ इंडिया के। अमंग देम उसमें से वो थे शंकरा, who was born in 9th century in केरला। केरला में बॉर्न हुए थे 9th century में। He was a devotee of Lord Shiva and is considered to be great because he greatly helped in the revival of Hinduism। वो जो थे लॉर्ड शिव के भक्त थे और उनको महान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ही प्रीच द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सुप्रीम गॉड। उन्होंने सुप्रीम गॉड और ईश्वर एक है इस चीज़ को माना। हिज फिलॉसफी केम टू बी नोन एज द अद्वैता फिलॉसफी। उनकी जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी मतलब उनके जो उपदेश है, उनका जो दर्शन है, उसे अद्वैता फिलॉसफी कहा जाता है। He taught that only by attaining complete knowledge one can understand the true nature of God and the universe। उनका ये मानना था या उन्होंने ये सिखाया कि अगर किसी को complete knowledge चाहिए ईश्वर के लिए तो उसे सबसे पहले नेचर, सही नेचर को समझना पड़ेगा ईश्वर की और यूनिवर्स की। शंकरा ऑल्सो नोन एज शंकराचार्य, शंकराचार्य कहा जाता है। स्टैब्लिश 4 mass और सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड वर्शिप एट बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका एंड श्रृंगेरी। जो शंकरा थे उन्होंने 4 जो है सेंटर्स बनाए थे, मठ बोलते हैं इसे, मठ। इन्होंने 4 मठ बनाए थे। मठ का मतलब होता है सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी जहाँ पे ज्ञान और पूजा वर्शिप वगैरह का ज्ञान दिया जाता है। ये लोग मठ में रहते थे और ये जो उन्होंने मठ थे वो बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी में बनाए थे। इंडिया के अलग अलग चारों डायरेक्शन में हैं ये। दीज मठ हैव ग्रोन इनटू इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर। ये जो मठ है ये हिंदू धार्मिक सेंटर्स माने जाते हैं, खास इम्पॉर्टेंट सेंटर माने जाते हैं। अ फेमस भक्ति सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया वॉज रामानुजा, बॉर्न इन तमिलनाडु। ये दूसरे फेमस भक्ति सेंट थे रामानुज, जो कि तमिलनाडु में जन्म हुआ था। ही प्रीच द मैसेज ऑफ इंटेंसिव डिवोशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये विष्णु के भक्त थे। रामानुज विष्णु के और शंकराचार्य शिव जी के। ही बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ये भी विश्वास करते थे सभी ह्यूमन्स की समानता में। आफ्टर भक्ति सेंट माधवाचार्य हु लिव्ड इन द 13th century इन कर्नाटका पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसके बाद एक और भक्ति सेंट आए माधवाचार्य, जो कि 13th century में थे, कर्नाटक में रहते थे और ये लॉर्ड कृष्णा की पूजा किया करते थे। ये भी बहुत फेमस हुए। अनदर ब्रांच ऑफ भक्ति मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका अंडर द भक्ति सेंट बसवना। एक और भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ कर्नाटक में भक्ति सेंट के थ्रू। दिस मूवमेंट नोन एज द वीराशैवा और लिंगयात मूवमेंट बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। इनका मानना था कि सभी ह्यूमन बीइंग बराबर हैं और वुमेन्स को भी बराबर ही ये ट्रीट करते थे, बराबर मानते थे। इट वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, आइडल वर्शिप एंड ऑल टाइप ऑफ रिचुअल। ये मूवमेंट भी कास्ट सिस्टम के विरोध में था, किसी तरीके के एक रिचुअल्स के विरोध में था और हर तरीके का दिखावा एक्सपेंसिव के विरोध में था।